इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। इम्परफेक्शन मीन्स कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो होता है उसमें कुछ डेविएशंस आ जाते हैं और उन डेविएशंस के कारण जो अपने पास प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, स्ट्रक्चर जो सर्टेन ज्योमेट्री में जो डिफेक्ट्स क्रिएट होते हैं उनको हम बोलते हैं इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन ब्रॉडली टू टाइप्स डिवाइड हुआ है, इलेक्ट्रॉन डिफेक्ट और एटॉमिक और पॉइंट डिफेक्ट्स। एटॉमिक और पॉइंट डिफेक्ट्स को फिर हमने डिवाइड किया स्टाइकियोमेट्री, नॉन स्टाइकियोमेट्री का इम्प्योरिटी डिफेक्ट, और स्टाइकियोमेट्री है स्कॉटकी एंड फ्रैंकल, नॉन स्टाइकियोमेट्री का मेटल एक्सिस, मेटल डेफिशिएंसी। इनको हमने फर्दर डिवाइड किया है। कंप्लीट इम्परफेक्शन जो है वो आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे और आज की क्लास के अंदर ये कंप्लीट टॉपिक को अपन कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे ताकि अपना ये टॉपिक जो है वो एक साथ क्लियर हो जाए। इसके एग्जांपल्स देखेंगे और जो भी एग्जांपल्स अपने पास आएंगे उसके अंदर उन पे बेस्ड जो रीजनिंग क्वेश्चंस है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो ये हम लोगों का आज का टॉपिक होगा इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था पैकिंग एफिशिएंसी का और आज हमारे पास एकदम नया टॉपिक है सॉलिड के अंदर इम्परफेक्शन इन सॉलिड, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बढ़िया टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स मीन्स क्या है अपने पास? इम्परफेक्शन यानी ऐसा सॉलिड जो परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट सॉलिड कौन सा होता है? परफेक्ट सॉलिड होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है उसको हम बोलते हैं परफेक्ट सॉलिड। क्यों बोलते हैं परफेक्ट सॉलिड? क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स है उसका अरेंजमेंट हमेशा फिक्स्ड होता है, ठीक है। फिक्स ज्योमेट्री होता है, फिक्स अरेंजमेंट होता है पार्टिकल का, इसलिए ऐसे सॉलिड्स जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स थे उनको हम बोलते हैं परफेक्ट सॉलिड। बट यहाँ पर वर्ड इम्परफेक्शन आ गया, तो इम्परफेक्शन का मीन्स क्या हुआ? तो थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ जो था उस जीरोथ लॉ के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि ओनली 0 केल्विन टेम्परेचर जो होता है उसी पे प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर को हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया, राइज अप कर दिया टेम्परेचर को, तो उस केस के अंदर यहाँ पर कुछ डेविएशंस क्रिएट हो जाते हैं। डेविएशंस अराइज इन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, दैट्स कॉल्ड इम्परफेक्शन इन सॉलिड। इसका मतलब देखो हमारे पास दोनों डेफिनेशन आ गई, परफेक्शन की भी आ गई, इम्परफेक्शन भी आ गई। परफेक्शन में क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट हमेशा फिक्स्ड होता है, फिक्स ज्योमेट्री होता है। बट ये सब चीज जो है पॉसिबल किस पे है? केवल 0 केल्विन टेम्परेचर में। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया तो यहाँ पर पार्टिकल्स जो है उसमें डेविएशन इंक्रीज होता है। डेविएशन इंक्रीज होगा तो उस केस के अंदर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो होता है उसमें इम्परफेक्शंस आ जाते हैं, यानी उसकी ज्योमेट्री जो होती है वो डिस्टर्ब हो रहा है। और ज्योमेट्री डिस्टर्ब हो रहा है, जो रेगुलर ज्योमेट्री का डिस्टर्बेंस जो होता है उसको हम बोलते हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। तो आई थिंक क्लियर हो गया अपने पास कि इम्परफेक्शन इन सॉलिड का मीन्स क्या है। इम्परफेक्शन इन सॉलिड का मीन्स है कि सॉलिड जो क्रिस्टलाइन सॉलिड स्ट्रक्चर है उस क्रिस्टलाइन सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी तरीके से उसके रेगुलर अरेंजमेंट में कोई रैंडमनेस आ जाए, कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए, दैट्स कॉल्ड इम्परफेक्शन इन सॉलिड। अब इम्परफेक्शन इन सॉलिड जो होता है उसको हम बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से 2 टाइप्स हो सकते हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड के अंदर? तो फर्स्ट अपने पास है इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन और सेकंड है एटॉमिक इम्परफेक्शन, ठीक है। देखो फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन। इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन का मींस क्या होता है? ऐसे क्रिस्टल्स जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के कारण रेगुलर ज्योमेट्री में डेविएशंस क्रिएट होते हैं, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब क्या हुआ इसके अंदर? मान लो सपोज करो मेरे पास कोई क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, उस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर से हम लोगों ने टेम्परेचर इंक्रीज किया या कोई इंप्योरिटी इंक्रीज कर दिया। अगर सपोज करें हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन है, उसके रीजन क्या हो सकते हैं? उसके 2 रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट अपने पास है टेम्परेचर राइज अप करना और सेकंड क्या अपने पास? इंप्योरिटी ऐड करना। दोनों ही रीजन से इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन क्रिएट हो सकता है,
ठीक है, कैसे? सपोज करो मेरे पास कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर है या क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, यहाँ पर नॉर्मली अगर अपने पास कंपाउंड की बात करें तो एक कोवलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड है, ठीक है, ये कोवलेंटली बॉन्डेड है। बट टेम्परेचर इंक्रीज किया तो कोई बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो गया, और बॉन्ड ब्रेक हो गया तो यहाँ से जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स था वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो उसकी जगह क्या रह जाएगा, एक वैकेंट स्पेस रह जाता है। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये जो कोवलेंट बॉन्ड था, कोवलेंट बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या रह गया, एक पॉजिटिव होल रह गया, जो पॉजिटिव वैकेंसी है दैट्स कॉल्ड पॉजिटिव होल, और इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अब क्या होगा इस केस के अंदर, दूसरा बॉन्ड जो ब्रेक होगा वहां से इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, इस पॉजिटिव होल में आएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, वापस पॉजिटिव होल क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इम्परफेक्शन है, टेम्परेचर इंक्रीज किया, बॉन्ड ब्रेक हो गया, बॉन्ड ब्रेक हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव होल बन रहा है जो कंटिन्यू क्रिस्टल के अंदर मूव कर रहा है, जिससे क्रिस्टल के अंदर डेविएशंस आ रहे हैं, इम्परफेक्शन आता है, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन। जनरली इस टाइप का इम्परफेक्शन के कारण क्या होता है, जो सॉलिड की कंडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है, तो इस टाइप के सॉलिड्स जो होते हैं वो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। क्योंकि सेमीकंडक्टर में क्या होता है अपने पास पॉइंट, यही पॉइंट होता है सेमीकंडक्टर में कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद कंडक्टिविटी इंक्रीज क्यों होती है, सेम रीजन था, बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाता है और पॉजिटिव होल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन का। फर्स्ट पॉइंट टेम्परेचर इंक्रीज किया, सेकंड जो पॉइंट है वो भी सेमीकंडक्टर से रिलेट करता है। अगर मान लो हमने इसमें कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दी, कोई ऐसे एटम की इम्प्योरिटी ऐड कर दी जिसका अपने पास वैलेंसी जो है वो इसके कंपैरिजन में या तो हायर है या लोअर है अपने पास, तो उस केस के अंदर भी क्या होगा अपने पास, इस टाइप की इम्प्योरिटी जो है, इस टाइप का जो इम्परफेक्शन है वो क्रिएट होगा। क्योंकि अगर वैलेंसी कम है तो पॉजिटिव होल्स जो होते हैं, वैकेंट स्पेसेस इंक्रीज हो जाएंगे, और अगर वैलेंसी ग्रेटर है तो उस केस में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो दोनों ही केस के अंदर अपने पास इसमें इम्परफेक्शन क्रिएट होता है, और ये जो इम्परफेक्शन है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन कहलाता है, और ये होता किसमें है, सेमीकंडक्टर्स के अंदर होता है। जब आगे हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे तो वहां पर ये दोनों पॉइंट वापस रिपीट करेंगे कि अपने पास सेमीकंडक्टर जो होता है उसकी कंडक्टिविटी का रीजन क्या हो सकता है, ये इसकी कंडक्टिविटी के रीजन है। तो आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, तुम लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन का मीन्स क्या है। सेकंड हमारे पास है एटॉमिक और पॉइंट डिफेक्ट। स्टूडेंट्स यहां पर जो हेडिंग है उसी में अपने पास क्या आ गया, एटॉमिक और पॉइंट डिफेक्ट। देखो यहां पर दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां हम लोगों ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन जो होती है वो डेविएट हो रही थी। बट एटॉमिक और पॉइंट डिफेक्ट के केस में क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली बोला हुआ है एटॉमिक डिफेक्ट, इट मींस जो अपने पास रेगुलर ज्योमेट्री होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर का, उसमें जो एटम और आयंस होते हैं, जो कांस्टेंट पार्टिकल्स जो होते हैं, उनकी पोजीशन जो होती है वो चेंज हो जाती है, उनकी पोजीशन के अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं, उसको बोलेंगे एटॉमिक और पॉइंट डिफेक्ट। तो एटॉमिक और पॉइंट डिफेक्ट का अपन डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट ड्यू टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर और अदर रीजन regular arrangement of particles deviated, that's called imperfection in solids, or this type of defect is called atomic or point defect, because that lattice point where this type of deviation is arise, that's called point defect. तो अपने पास यहाँ पर जो कांस्टेंट पार्टिकल है वो किसी ना किसी लैटिस पॉइंट से रिमूव होगा, या किसी लैटिस पॉइंट पे इस टाइप का डेविएशन जो है वो अराइज होता है, इसलिए उस लैटिस पॉइंट के बेसिस हम लोगों ने इसको क्या कहा, पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट क्यों, क्योंकि लैटिस पॉइंट से पार्टिकल जो है वो बाहर निकल रहा है, ठीक है, या पार्टिकल जो है उसकी अरेंजमेंट के अंदर डेविएशन क्रिएट हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हम पॉइंट डिफेक्ट। और एटॉमिक डिफेक्ट क्यों बोला हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा है, यहाँ पर कंप्लीट एटम या आयन जो होता है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर से बाहर निकलता है, मूव कर जाता है बाहर की तरफ, या उसमें कोई डेविएशन क्रिएट करता है, इंटरस्टिशियल साइट्स पे आ सकता है,
जिससे इम्परफेक्शन क्रिएट होता है। सो दिस टाइप ऑफ इम्परफेक्शन इज कॉल्ड एटॉमिक और पॉइंट डिफेक्ट। अब इस सेक्शन के अंदर हम लोग एटॉमिक और पॉइंट डिफेक्ट को जो है वो डिस्कस करेंगे। अब देखिए एटॉमिक और पॉइंट डिफेक्ट जो होता है इसको हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो एटॉमिक और पॉइंट डिफेक्ट जो होता है इसको बेसिकली डिवाइड किया हम लोगों ने स्टाइकियोमेट्रिक, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। यहाँ भी इम्प्योरिटी था, यहाँ भी इम्प्योरिटी डिफेक्ट होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर हम लोग ने यह बैलेंसी के बेस पे बात करते हैं, यहाँ पर भी बैलेंसी होगी लेकिन अलग टाइप से होगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर अपने पास आ गया फर्स्ट स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता क्या है, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मींस क्या है। तो बेसिकली अपने पास जो एटॉमिक या पॉइंट डिफेक्ट होती है ये अपने पास अलग अलग क्रिस्टल्स में हो सकता है, कोवलेंट क्रिस्टल्स में भी हो सकता है और आयनिक क्रिस्टल में हो सकता है। अगर अपन कोवलेंट क्रिस्टल्स की बात करें और आयनिक क्रिस्टल्स की बात करें तो कोवलेंट क्रिस्टल्स जो होती हैं उसमें पॉइंट डिफेक्ट जो होते हैं उसको अपन ने टू टाइप से डिवाइड किया है। एक होता है अपने पास वैकेंसी और दूसरा होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, कोवलेंट डिफेक्ट जो होता है, कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं उनमें जो डिफेक्ट्स होती है एटॉमिक का पॉइंट डिफेक्ट जो कोवलेंट कंपाउंड्स में होती है वो टू टाइप्स की है, वैलेंसी और इंटरस्टिशियल। और जो आयनिक कंपाउंड है उनमें अपने पास पॉइंट डिफेक्ट जो होता है वो थ्री टाइप्स का है, स्टाइकियोमेट्रिक, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक और इम्प्योर डिफेक्ट। तो अपन यहाँ पर बात किसी कर रहे हैं, आयनिक क्रिस्टल की बात कर रहे हैं। और अगर आयनिक क्रिस्टल है तो आयनिक क्रिस्टल में क्या होगा, आयंस प्रेजेंट होते हैं। सपोज ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ये अपने पास आयनिक क्रिस्टल हो गया। ठीक है, आयनिक क्रिस्टल जो होते हैं उनमें क्या होते हैं, आयंस होंगे और आयंस के बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता है और इनके बीच का जो ये स्पेस है ये क्या होता है, इंटरस्टिशियल साइट्स होती हैं। अब स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो होता है इसको अपन बोलते हैं थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स। थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स भी बोलते हैं। ठीक है, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या बोलेंगे अपन, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स। क्यों बोलते हैं थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स बोलने का रीजन क्या है। तो थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स इसलिए बोलते हैं कि बेसिकली स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो होता है वो टेंपरेचर राइज करने के कारण होता है। टेंपरेचर को अपन ने राइज कर दिया तो उस केस के अंदर स्टाइकिक डिफेक्ट्स क्रिएट होती है, इसलिए इसको बोलते हैं अपन थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। अब पॉइंट आया कि ये जो स्टाइकियोमेट्रिक है, आप लोगों को पता है स्टाइकियोमेट्रिक का मतलब क्या होता है, कंपाउंड की स्टाइकियोमेट्रिक हमेशा मेंटेन रहती है। यानी यहाँ पर अगर आयनिक क्रिस्टल की बात करें तो आयंस का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, कंपाउंड में डिफेक्ट्स के बाद भी जो आयंस का रेशियो होता है वो एम्पिरिकल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो अपने पास क्या हो गया, कांस्टेंट लॉ ऑफ प्रोपोर्शंस जो है अपने पास उसको फॉलो कर रहा है। कांस्टेंट लॉ ऑफ प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर जो पार्टिकल्स है उसका जो प्रोपोर्शंस होता है, जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, वो कभी चेंज नहीं होता। तो एक तरह से यहाँ भी क्या हो रहा है अपने पास कि आयंस जो है उसका जो रेशियो होगा वो हमेशा एम्पिरिकल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है। सो इट्स कॉल्ड स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब क्या हुआ, क्लियर हुआ कि आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर डिफेक्ट्स के बाद भी जो आयंस हैं उनका रेशियो जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है, इसलिए इसे बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। आई थिंक स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का पॉइंट क्लियर हो गया। एक बार आप इसको देख लो स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, फिर हम आगे स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के टाइप्स के ऊपर बात करेंगे अपन। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसको क्लियर कर लें हम लोग और स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पे आ जाते हैं, क्योंकि स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो होता है वो बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, उसके भी अपने पास आगे क्या जाएंगे, टाइप्स आ जाएंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की। ठीक है, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है
तो स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का अपने पास टाइप्स हैं, अपन ने डिस्कस कर लिया कि यहाँ पर जो आयंस हैं उनका रेशियो कांस्टेंट होगा, ठीक है, तो रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। अब स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो उसको टू टाइप से डिवाइड किया अपन ने। फर्स्ट अपने पास है स्कॉटकी डिफेक्ट और सेकंड अपने पास है फ्रैंकल डिफेक्ट। अब देखो स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है, तो अपन यहाँ पर एक आयनिक क्रिस्टल को ड्रॉ करूं मैं। ये मेरे पास है A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, ठीक है। ये अपन ने एक आयनिक क्रिस्टल का छोटा सा सैंपल ले लिया है। ये मेरे पास आयनिक क्रिस्टल का सैंपल है, ये पार्टिकल्स हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है, इनके बीच का जो स्पेस है उसे हम इंटरस्टिशियल साइट्स बोलते हैं। ये हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब स्कॉटकी डिफेक्ट्स के पॉइंट की बात करें तो फर्स्ट क्या होता है स्कॉटकी डिफेक्ट में, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट कैटायन एंड एनायन रिमूव फ्रॉम क्रिस्टल इन फॉर्म ऑफ पेयर, ठीक है। तो क्या पॉइंट नोट किया अपन ने कि स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है, कैटायन और एनायन दोनों एक साथ क्रिस्टल से रिमूव होते हैं इन फॉर्म ऑफ पेयर। देखो यहां पर अगर अपन रेशियो की बात करें तो स्टार्टिंग में जब डिफेक्ट्स नहीं है तो उस केस के अंदर कैटायन और एनायन का रेशियो क्या है, नंबर ऑफ कैटायन 6, नंबर ऑफ एनायन 6 है, तो रेशियो क्या आ गया 1:1। अब अपन ने क्या कहा कि ये जो डिफेक्ट है इसमें कैटायन और एनायन दोनों पेयर के फॉर्म में रिमूव होते हैं, यानी अगर एक कैटायन रिमूव होगा तो उसके साथ साथ क्रिस्टल में से किसी भी पोजीशन से एक एनायन जो है वो भी रिमूव हो जाता है। तो आफ्टर डिफेक्ट यहां पर कैटायन, नंबर ऑफ कैटायन 5 है, नंबर ऑफ एनायन 5 है, अभी भी रेशियो क्या आ रहा है 1:1, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है बिफोर डिफेक्ट और ये क्या है अपने पास आफ्टर। बिफोर भी अपने पास रेशियो क्या था 1:1, आफ्टर डिफेक्ट भी क्या है रेशियो अपने पास 1:1। अब पॉइंट क्या है कि यहाँ पर कैटायन और एनायन पेयर के फॉर्म में रिमूव क्यों होता है, तो पॉइंट क्या था, क्रिस्टल्स जो होते हैं वो हमेशा न्यूट्रल होते हैं। जब कैटायन क्रिस्टल से बाहर निकलता है तो क्रिस्टल को न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना होता है, और क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए एनायन जो है वो भी अपने लैटिस पॉइंट से अपनी पोजीशन से रिमूव हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कैटायन और एनायन जो होते हैं वो हमेशा पेयर के फॉर्म में रिलीज होते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखा अपन ने कैटायन एनायन पेयर के फॉर्म में रिमूव हो गया। सेकंड पॉइंट, अब बताओ यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, तो पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6 पे अब कितना है 5 है, इट मींस नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हो गया। तो उस केस में क्या होगा, जो डेंसिटी है वो डेंसिटी हमेशा क्या होती है डिक्रीज होती है, ठीक है। ड्यू टू दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स डेंसिटी ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स विल बी डिक्रीजेस, रीजन because cation anion remove from the crystal structure, so number of ions decreases, और number of ions decreases होगा तो उस केस के अंदर अपने पास जो डेंसिटी है वो भी क्या हो जाएगा डिक्रीज होगा। थर्ड पॉइंट, this type of crystals arise in those ionic crystals, this type of defects arise in those ionic crystals, कौन से ionic crystals में होगा, तो अपन क्या सकते हैं conditions for ionic crystals, conditions for स्कॉटकी डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट के लिए क्या कंडीशंस हो सकती हैं, यहां पर मैंने कंडीशंस फॉर स्कॉटकी डिफेक्ट, क्या डिफेक्ट्स के लिए अपने पास कंडीशन है, तो अपन ने क्या कहा दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स अराइज इन दोज क्रिस्टल्स, दोज क्रिस्टल मतलब अब इसके अंदर कंडीशन आ गई है, कौन से क्रिस्टल्स, फर्स्ट इन विच size of cation or size of anion are approximate equal, ठीक है। मीन्स क्या हुआ, नो लार्ज डिफरेंस इन size of cation and anion, तो अपन ये भी लिख सकते हैं,
ठीक है, कि साइज में लार्ज डिफरेंस नहीं होना चाहिए कैटायन आयन के अंदर, या साइज ऑफ कैटायन आयन जो है वो क्या होगा, अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा। तो फर्स्ट कंडीशन आ गई अपने पास। सेकंड कंडीशन क्या है कि यहाँ पर जो आयनिक क्रिस्टल्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कैसा होगा, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। आयनिक क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा होगा, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो स्कॉटकी डिफेक्ट के लिए अपने पास जो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस क्या हो गए अपने पास, स्कॉटकी डिफेक्ट की कंडीशंस आ गए अपने पास। कि फर्स्ट कंडीशन क्या है इसके अंदर कि कैटायन और एनायन जो होता है उसकी साइज में जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हमेशा कैसा होगा, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो उस केस में अपने पास स्कॉटकी डिफेक्ट होता है। तो स्कॉटकी डिफेक्ट के लिए पॉइंट आ गया अपने पास, कैटायन एनायन रिमूव हो रहा है, ठीक है, डेंसिटी डिक्रीज हो गया, कंडीशंस अपने लगा दिए यहाँ पर कि ये सी कंडीशंस है। अब पॉइंट आया कि एग्जांपल्स कौन से हैं कि स्कॉटकी डिफेक्ट के एग्जांपल। तो स्कॉटकी डिफेक्ट के एग्जांपल की बात करें, जितने अपने पास क्रिस्टल्स हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, सीजियम क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड, ये सब क्रिस्टल्स जो होते हैं कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर स्कॉटकी डिफेक्ट होता है, ठीक है। तो स्कॉटकी डिफेक्ट के एग्जांपल्स आ गए अपने पास, इसके पॉइंट्स आ गए। अब एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि ये बताइए कि स्कॉटकी डिफेक्ट्स का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट होगा, व्हाट इफेक्ट विल बी ऑन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ क्रिस्टल्स एंड सॉलिड्स, क्रिस्टल एंड सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट होगा इस डिफेक्ट से। तो अगर अपन यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होता है, कंडक्टिविटी हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होने का रीजन क्या है, देखो यहाँ पर कैटायन आयन रिमूव हो गया, ये स्पेसेस क्या हो गए, वैकेंट हो गए, और वैकेंट स्पेस है तो इस स्पेस को फिल करने के लिए सपोज यहाँ से कैटायन आ गया तो यहाँ पर क्या बन गई, वैकेंसी बन गई। इसको फिल करने के लिए यहाँ से कैटायन आया, यहाँ वैकेंसी बन गई। सेम किसमें होगा, एनायन में होगा। इस वैकेंसी को फिल करने के लिए यहाँ से एनायन आया, यहाँ वैकेंसी हो गई, इसको फिल किया यहाँ पर तो ये वैकेंसी बन गई। तो यहाँ पर जो कैटायन और एनायन है उनका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, और कैटायन एनायन का मूवमेंट स्टार्ट होगा तो कंडक्टिविटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, रीजन क्या है, बिकॉज स्टार्ट द मूवमेंट ऑफ आयंस, मूवमेंट ऑफ आयंस। तो आयंस का मूवमेंट स्टार्ट हो गया, इसलिए यहाँ पर इसकी कंडक्टिविटी जो होती है वो क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इस टाइप क्रिस्टल की कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। क्लियर हो गया अपने पास, कंडक्टिविटी का पॉइंट भी क्लियर हो गया कि कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो रही है क्योंकि आयंस का मूवमेंट स्टार्ट हो गया। कंडीशंस पता चल गई, डेंसिटी पता चल गया अपने को, और जो होता है डिफेक्ट वो है क्या। अब देखो यहाँ पर वैकेंट स्पेसेस बन रहे हैं, ठीक है, और वैकेंट स्पेसेस बनते हैं, इसीलिए जो स्कॉटकी डिफेक्ट है, इस स्कॉटकी डिफेक्ट को हम लोग ऑल्सो कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। इसको वैकेंसी डिफेक्ट ही बोल रहे हैं। वैकेंसी डिफेक्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज क्रिएट हो रही है, कैटायन आयन की वैकेंसीज क्रिएट हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। तो यहाँ पर स्कॉटकी डिफेक्ट का पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गया अपने पास। फर्स्ट पॉइंट अपन ने क्या कहा, कैटायन एनायन पेयर के फॉर्म में रिमूव होता है, डेंसिटी डिक्रीज हो जाता है। कंडीशंस बता दिए हम लोगों ने कि साइज ऑफ कैटायन एनायन सिमिलर होना चाहिए और हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। एग्जाम्पल्स हम लोगों ने डिस्कस किए, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अगर अपन बात करें इसकी प्रॉपर्टी की तो कंडक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज आयंस का मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और इसको अपन वैकेंसी डिफेक्ट्स भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास स्कॉटकी डिफेक्ट का पॉइंट आ गया। नेक्स्ट अपने पास जो है वो है फ्रैंकल डिफेक्ट। क्लियर है यहाँ तक सब। अब हम बात करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट की। तो अब बात करें फ्रैंकल डिफेक्ट की, तो फ्रैंकल डिफेक्ट्स में क्या क्या हो सकता है वो हम लोग बात करें। तो फ्रैंकल डिफेक्ट, फर्स्ट पॉइंट, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट कैटायन dislocate from their lattice point to interstitial site, ठीक है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करें तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या हुआ, कैटायन जो है वो डिसलोकेट हो रहा है। कैटायन डिसलोकेट होके कहां जा रहा है, इंटरस्टिशियल साइट पे जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसका एक आयनिक क्रिस्टल लें, A पॉजिटिव,
बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ये अपने पास एक आयनिक क्रिस्टल ले लिया। अब देखो यहाँ पर ये जो आयनिक क्रिस्टल है, इस आयनिक क्रिस्टल में हम लोगों ने क्या बोला कि ये जो फ्रैंकल डिफेक्ट है, इस फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, कैटायन जो है वो डिसलोकेट होता है। डिसलोकेट होता है मतलब अपने लैटिस पॉइंट से रिमूव हो जाएगा, और रिमूव होके कहाँ आ जाएगा, इंटरस्टिशियल साइट पे आता है। ठीक है, यहाँ पर कैटायन अपना पोजीशन जो है वहां से तो रिमूव हो जाएगा, लेकिन क्रिस्टल से रिमूव नहीं होता है। कहाँ जाता है, इंटरस्टिशियल साइट पे आता है। तो यहाँ पर ये जो कैटायन है वो इंटरस्टिशियल साइट्स पे आ रहा है, सो इट्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ऑल्सो कॉल्ड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन आया दिमाग के अंदर कि यहाँ पर कैटायन डिसलोकेट हुआ है, एनायन क्यों नहीं हुआ डिसलोकेट। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कैटायन डिसलोकेट होता है, एनायन डिसलोकेट नहीं हो रहा है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इंटरस्टिशियल साइट्स जो होते हैं बहुत स्मॉल साइज के होते हैं, उसमें कैटायन तो फिट हो सकता है बट एनायन फिट नहीं हो सकता। हम लोगों ने 11th में डिस्कस किया हुआ कि कैटायन का रेडियस हमेशा स्मॉलर होता है कंपेयर टू एनायन। रीजन क्योंकि कैटायन के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है, इसलिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को वो अट्रैक्ट करता है, उसका साइज हो जाएगा वो श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाता है, और एनायन का साइज जो होता है वो लार्ज होता है। इसलिए यहाँ पर केवल कैटायन जो है वो डिसलोकेट होकर इंटरस्टिशियल साइट्स में फिट हो सकता है, एनायन नहीं होता है। तो क्लियर हो गया ये पॉइंट अपने पास। सेकंड पॉइंट, अब हम बात करें इसका डेंसिटी। देखो न्यूट्रलिटी तो अपने आप है क्योंकि कैटायन रिमूव नहीं हुआ है, तो न्यूट्रल है क्रिस्टल अपने पास। ठीक है, अगर यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस की बात करें, पहले अपन ने बात की कि बिफोर नंबर ऑफ आयंस कितने थे, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव 6:6 मींस 1:1, और आफ्टर दिस डिफेक्ट यहाँ पर जो अपने पास रेशो है अभी भी कितना है, 1:1 है। इट मींस स्टैइकियोमेट्री डिफेक्ट है, क्योंकि पहले भी नंबर ऑफ कैटायन 5 थे, एनायन सॉरी कैटायन और एनायन दोनों 6 थे, तो उनका एम्पिरिकल फार्मूला 1:1 था। आफ्टर अपने पास डिसलोकेशन ऑफ कैटायन और दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट, द नंबर ऑफ कैटायन और एनायन का जो रेशियो है वो अभी भी क्या है, एम्पिरिकल फार्मूले के अकॉर्डिंग 1:1 है। ठीक है, तो यहाँ पर रेशियो हमेशा क्या है, सेम आ रहा है। ठीक, अब अपने पास पॉइंट आ गया आगे कि यहाँ पर अगर रेशियो सेम है तो स्टैइकियोमेट्री डिफेक्ट हो गया, यहाँ पर इंटरस्टिशियल साइट पे जो है कैटायन डिसलोकेट हो रहा है। तो बताइए डेंसिटी में कोई चेंज हुआ, कोई चेंज नहीं है डेंसिटी में, क्योंकि नंबर ऑफ कैटायन और एनायन पहले भी 6 थे, अभी कितना है, 6 है, केवल पोजीशन चेंज हुआ है। सो यहाँ पर जो डेंसिटी होगा वो कैसा रहेगा, रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। थर्ड पॉइंट की तरफ चले अपन कि अब अगर अपन बात करें कि कंडीशंस की बात करें कि कौन सी कंडीशंस होगी क्रिस्टल्स के अंदर इसमें फ्रैंकल डिफेक्ट होगा, तो जैसे यहाँ पर अपन ने क्या कहा, लार्ज डिफरेंस नहीं होना चाहिए, नो लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, बट यहाँ पर क्या होगा, लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई कि यहाँ पर कैटायन और एनायन के साइज में लार्ज डिफरेंस होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन क्या हो गई अपने पास कि यहाँ पर लो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। कैटायन और एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो क्या होगा, लो होता है। लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड जोन में ये डिफेक्ट अराइज होगा। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस हो गई। अब पॉइंट की बात करें अपन यहाँ पर कि एग्जांपल्स क्या है, तो एग्जांपल्स क्या हो गए, एग्जांपल अपने पास आ गया सिल्वर ब्रोमाइड सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें स्कॉच की भी और फ्रैंकल भी है, दोनों है। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, जिंक सल्फाइड जिसको जिंक ब्लेंड भी बोलते हैं, इन सब के अंदर फ्रैंकल डिफेक्ट्स होता है। ठीक है, लो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, फ्रैंकल डिफेक्ट्स बता दिए अपन ने, एग्जांपल्स की बात कर ली। अब पॉइंट पे आते हैं वापस कि इसके कंडक्टिविटी में कोई चेंजेस होगा, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यहां भी इंक्रीज होती है। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। रीजन क्योंकि कैटायन यहां पर आ गया, इस सेकंड से फिल करने के दूसरा कैटायन आएगा, तो कैटायंस का मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और कैटायन का मूवमेंट स्टार्ट होगा तो कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी।
ये बिल्कुल सही है कि दोनों ही कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है, लेकिन अब क्वेश्चन ये आया कि फ्रैंकल और स्कॉट की दोनों डिफेक्ट में से कौन से डिफेक्ट का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। तो पॉइंट क्या आएगा अपने पास यहाँ पर कि जो स्कॉट की डिफेक्ट है उसके कारण इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा इंक्रीज होता है। रीजन क्योंकि यहाँ पर कैटायन और एनायन दोनों ही मूव करते हैं, बट यहाँ पर केवल कौन मूव कर रहा है, ओनली कैटायन मूव कर रहा है। इसलिए यहाँ पर जो डिफेक्ट है अपने पास उसमें कंडक्टिविटी कम होगा कंपेयर टू स्कॉट की डिफेक्ट। तो ये हमारे पास इसके कुछ पॉइंट्स आ गए जो हम लोगों ने डिस्कस किया। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, ये वैकेंसी डिफेक्ट है, यहाँ कैटायन एनायन दोनों रिमूव होता है, कैटायन डिसलोकेट होता है, डेंसिटी कम होता है, डेंसिटी कांस्टेंट होता है। कंडीशन बता दिया, कैटायन एनायन का डिफरेंस जो होता है साइज का वो कम होना चाहिए, यहाँ साइज डिफरेंस ज्यादा होगा। ये हाई कोऑर्डिनेट कंपाउंड में होता है, ये लो कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर होता है। दोनों का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होता है। तो ये अपने पास एक सिनेरियो है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का, जिसमें अपने पास स्कॉट की और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो ये आगे अपने पास स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कंप्लीट हो गया है, एक बार नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग करेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, क्योंकि आज की क्लास के अंदर काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है और इतना लंबा लेक्चर पढ़ते पढ़ते बोरियत महसूस होती है, इसलिए हम लोग नेक्स्ट जो सेक्शन होगा उसके अंदर करेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और उसके एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको एकदम तैयार करो बढ़िया तरीके से, अच्छे से पढ़ के, ताकि अपना बेस जो है वो स्ट्रांग रहे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स।